क्या एक माँ की दुआएं उसके लिए सजा बन सकती है जिस बेटे को सजदों में मांगा गया हो वही एक दिन माँ की हड्डियों को तोड़ डाले? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सच है जो हर दिल को हिलाकर रख देगा। माँ के सब्र, बेटे के गुरूर और तकदीर के ऐसे मोड़ की दास्तान जो आपने शायद कभी ना सुनी हो। तो देखते रहिए, क्योंकि जो होने जा रहा है वो दिल को चीर देगा। वो माँ जिसने बरसों दुआएं मांगी, आंसू बहाए, मन्नतें मानी, सिर्फ एक बेटे की ख्वाहिश में रब ने काशिफ नामी एक खूबसूरत सेहतमंद बेटा दिया। वो बेटा उसकी जिंदगी का गुरूर था, उसका सहारा, उसकी दुनिया था। और आज उसी बेटे ने माँ को दीवार पर दे मारा। माँ का जिस्म तो टूटा ही, लेकिन उसका दिल भी चिकनाचूर हो गया। मगर ये सिर्फ माँ की आजमाइश ना थी, ये तो बेटे की बर्बादी की पहली ईंट थी। एक ऐसी कहानी का आगाज जो आंखों में नमी, दिल में दर्द और रूह में लर्जा भर देगी। प्यारे नाजरीन, किसने सोचा था कि जिस माँ ने झोलियां उठा उठाकर जिस बेटे को मांगा था, एक दिन वही बेटा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। नुसरत बीबी एक सादा सी देहाती औरत थी। हर जुमरात को दरबार पर चादर चढ़ाती, रब के हुजूर गिड़गिड़ाती, आंसू बहाती और बस एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे। कुछ सालों बाद अल्लाह ने उसकी झोली भर दी, एक खूबसूरत सेहतमंद बेटा जिसका नाम उसने काशिफ रखा। काशिफ उसका गरूर था, उसकी आंखों का नूर। वो उसे सोने के पानी से नहलाती, उसके लिए अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर देती। बचपन ही में काशिफ के सर से बाप का साया उठ गया, लेकिन नुसरत ने उसे माँ भी बनकर पाला और बाप भी। मोहल्ले वाले उसकी मोहब्बत देखकर रश्क करते, कहते, नुसरत तूने तो अपने बेटे को शहजादा बना दिया है, अब ये बुढ़ापे में तेरा सहारा बनेगा। वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, बस दुआ करो ये फरमान बरदार निकले। काशिफ बचपन से ही माँ का लाडला था। जब बीमार होता तो नुसरत बीबी दिन रात उसके सरहाने बैठी रहती। जब वो स्कूल से रोता हुआ आता तो माँ उसे सीने से लगाकर पूछती, किसी ने कुछ कहा? माँ है ना तेरी। ये मोहब्बत, ये ईसार काशिफ के दिल में माँ के लिए नरमी तो पैदा करता रहा, लेकिन वक्त के साथ यही मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता खुदगर्जी में बदलने लगी। नुसरत बीबी ने दिन रात मेहनत की, घरों में काम किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, मगर बेटे का मुस्तकबिल संवारने का ख्वाब कभी दिल से नहीं निकाला। उसने काशिफ को स्कूल में दाखिल करवाया, वक्त पर फीस दी और खुद चाहे बरसों पुराना कपड़ा पहना, लेकिन बेटे को हर ईद पर नया जोड़ा जरूर दिलवाया। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने मोहब्बत से कहा, नुसरत तू अपने बेटे के लिए जो कुछ कर रही है, रब तुझे जन्नत अता करेगा। नुसरत की आंखें भर आई, होठों पर लरसती हुई मुस्कुराहट थी। बस इतना कहा, मेरी तो बस एक ही दुआ है, मेरा काशिफ नेक हो, सच्चा इंसान बने, यही ख्वाब है मेरा। वक्त गुजरता गया, काशिफ जवान हो गया, लंबा, खूबसूरत, ज़हीन। माँ ने पेट काट कर उसे शहर के कॉलेज में दाखिल करवाया। हर रोज खुद बस स्टॉप तक छोड़ने आती। जब वो किताबों से भरा बस्ता लेकर आता तो नुसरत का चेहरा खुशी से चमक उठता। बीए मुकम्मल हुआ तो माँ ने अपनी जमा पूंजी से उसके लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी। चाहती थी कि बेटा इज्जत की रोटी कमाए, माशरे में सर उठाकर चले। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता काशिफ बदलने लगा। अब वो माँ से कम, दोस्तों से ज्यादा मशवरे लेता, दुकान से ज्यादा मोटरसाइकिल पर गलियों में घूमता। नुसरत बार बार समझाती, मोहब्बत से कहती, बेटा फजर की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह का नाम लिया करो, बरकत आएगी। काशिफ नाक चढ़ाकर कहता, अम्मा ये सब पुरानी बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। एक दिन नुसरत ने दुकान पर जाकर पूछा, बेटा आजकल दुकान क्यों बंद रहती है? लोग शिकायत करते हैं। काशिफ ने गुस्से से कहा, अम्मा तुम्हें कुछ नहीं पता, बस खामोश रहा करो, दिमाग खराब ना किया करो। ये जुमला नुसरत के दिल को चीर कर रख गया। वो खामोशी से लौट आई और उस रात पहली बार बगैर खाना खाए सो गई। दिन गुजरते गए, काशिफ का रवैया और सर्द होता गया। माँ की बातों पर चढ़ जाता, नजरें चुराता, सवालों को टालता। मोहल्ले की औरतें आकर कहती, नुसरत तेरा बेटा वैसा नहीं रहा, कुछ तो है जो बदल गया है। नुसरत दिफा करती, दर्द छुपाती, नहीं बहन, बस थका हारा होता है, कारोबार की फिक्र है। लेकिन उसके दिल में एक कांटा सा चुभने लगा था। वो जान चुकी थी कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। और फिर एक शाम वो दुकान पे गई, देखा काशिफ दो दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। नुसरत की आंखें भर आई, वो खामोशी से पलट गई।
मगर काशिफ ने उसे देख लिया था। अगली सुबह उसने माँ से नजरें चुराते हुए कहा, अम्मा आइंदा दुकान पे मत आना, मेरी इज्जत जाती है। नुसरत ने फकत इतना कहा, बेटा मेरी इज्जत भी तुमसे जुड़ी है, अगर तुम बदल जाओगे तो मैं टूट जाऊंगी। काशिफ ने सुना मगर दिल पर ना लिया। उसका दिल दुनिया की चकाचौंध में ऐसा गुम हो चुका था कि माँ की बातें बोझ लगने लगी थी। एक दिन नुसरत ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटा जुमा है, आज मस्जिद चलो मेरे साथ। काशिफ हंसा, अम्मा ये तुम्हारा काम है, तुम ही करो, मेरे पास वक्त नहीं। नुसरत के चेहरे पर दुख की एक लहर दौड़ गई। वो सोचने लगी, जिस बेटे के लिए मैंने दुनिया के ताने सहे, अब वही मुझे बोझ समझने लगा है। फिर एक दिन उसने अपनी बहन को खत लिखा, आपा मेरा काशिफ अब वो नहीं रहा, न जाने कौन सा वक्त मेरी गोद में बैठा हुआ मेरा चांद मुझसे छीन कर ले गया। काशिफ ने चुपके से निकाह कर लिया। लड़की का नाम माहम था, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वो जदीद ख्यालात की मालिक, बोल्ड और खुदसर लड़की थी। काशिफ उसकी खूबसूरती पर फरेफ्ता हो चुका था। जब निकाह के बाद माहम पहली बार घर आई तो नुसरत बीबी के चेहरे पर खुशी के बजाय हैरत थी। ये कौन है बेटा? नुसरत ने हैरत से पूछा। अम्मा ये माहम है, मेरी बीवी। काशिफ ने नजरें चराई। नुसरत के हाथ से पानी का जग छूट गया, दिल बैठने लगा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने एक बार भी अपनी माँ से मशवरा करना मुनासिब न समझा? काशिफ ने बेनियाजी से जवाब दिया, अम्मा जमाना बदल गया है, हर बात पे मशवरा जरूरी नहीं होता। माहम ने सोफे पर बैठते हुए तंजिया अंदाज में कहा, अम्मी जी अब हम सबको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। नुसरत ने गहरा सांस लिया लेकिन कुछ न कहा, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल जख्मों से चूर हो चुका था। माहम ने आते ही घर की फिजा बदलनी शुरू कर दी। वो हर बात में हुक्म चलाती, नुसरत को नजरअंदाज करती। तभी कहती, अम्मी जी आपके कपड़ों से बू आती है, बुरा ना माने लेकिन जरा साफ सुथरा रहा करें। नुसरत ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटी मेरी तो सारी जिंदगी इन्हीं कपड़ों में गुजरी है, लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं बदल लूंगी। काशिफ अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाता, माँ की बातों पर तंज करता और माहम के आगे पीछे घूमता। एक दिन माहम ने दो टोक अंदाज में कहा, ये ऊपर वाला कमरा मुझे पसंद है, अम्मी जी नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाए। नुसरत को लगा जैसे किसी ने उसकी इज्जत को जमीन पर दे मारा हो। वो बरसों से उस कमरे में बेटे की यादों के साथ रह रही थी। बेटा मैं उस कमरे में नहीं सो सकती, मेरी टांगों में दर्द होता है, जीना नहीं चढ़ती। काशिफ ने बेरहमी से कहा, अम्मा थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, अब ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। नुसरत बीबी खामोश हो गई, लेकिन उस रात आंखों से नींद उड़ गई। वो बेटे की बदली हुई आंखों को याद करके सिसकती रही। कई दिन बाद नुसरत की असा यानी छड़ी टूट गई। वो बाजार जाने की सकत न रखती थी तो उन्होंने काशिफ से कहा, बेटा बाजार जाते हुए एक छड़ी लेते आना। काशिफ ने जोर से हाथ झटक कर कहा, अम्मा अब रोज रोज के बहाने ना किया करो, तुम्हें कुछ नहीं होता, बस नखरे हैं। नुसरत का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो असा जिस पर उसके जिस्म का बोझ था वो टूट गई, लेकिन जो बोझ दिल पर था वो और भी भारी हो गया। मोहल्ले की एक खाला आई और कहा, बेटी काशिफ तो अब बहुत बदल गया है, तेरी तरबियत को क्या हो गया? नुसरत ने खामोशी से बस इतना कहा, खाला कभी कभी दरख्त पर फल लगते हैं तो शाखें खुद ही झुकने के बजाय अकड़ जाती हैं। एक दिन माहम ने एक और जुल्म किया। उसने नुसरत के लिए खाने में नमक डालने से इनकार कर दिया। मैं उनके लिए अलग सालन नहीं बनाऊंगी। काशिफ ने माँ से कहा, अम्मा तुम खुद बना लिया करो, तुम्हें तो सब आता है। नुसरत ने अपने आंसू जब्त किए और किचन में जाकर खुद के लिए रोटी और सालन बनाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो हर जख्म को अपने दिल में छुपाकर मुस्कुरा रही थी। रात को वो पुरानी तस्वीरों को देखती, काशिफ के बचपन की तस्वीरें, जब वो उसकी गोद में हंसता था। वो तस्वीरें अब भी उसे उम्मीद देती थी कि शायद उसका बेटा पलट आए, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हर रात वो बिस्तर पर सोती तो रब से एक ही दुआ करती, या अल्लाह मेरी ममता का बदला मुझे किसी और दुनिया में न देना, यहाँ दे दे ताकि मैं हिसाब के दिन सुरखरू हो जाऊं। रात के 10 बज रहे थे। गली में सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। नुसरत बीबी की आंखें दरवाजे पर टिकी थी, घड़ी की सुइयां जैसे दिल पर चल रही थी। या अल्लाह मेरा बेटा खैरियत से हो। उसने हाथ उठाकर दुआ की और फिर दरवाजा खोलने चल पड़ी। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला।
काशिफ लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। चेहरा सुर्ख, आंखें लाल और कपड़ों से शराब की बू आ रही थी। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? नुसरत बीबी ने रोहानसी आवाज में पूछा। काशिफ ने हाथ झटका। अम्मा, आप कौन होती है पूछने वाली? मैं बच्चा नहीं हूं। नुसरत ने गहरा सांस लिया। तू मेरे लिए बच्चा ही है, तेरी माँ हूं, दुआ मांग मांग कर तुझे पाया है। काशिफ ने जोर से कहकहा लगाया। हाँ हाँ, वही पुरानी बात है, बस कर दो अब। माहम भी पीछे से आई और तंजिया अंदाज में कहा, अम्मी जी, आपको नींद नहीं आती? हमें सुकून से जीने दे। नुसरत ने लर्जती हुई आवाज में कहा। काशिफ बेटा, गलत राह पर मत चल। शराब, नशा, बदसेहबत, ये सब बर्बादी है। काशिफ की आंखें सलगने लगी। माँ, अगर एक लफ्ज और कहा ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा, माँ की बात बर्दाश्त नहीं, लेकिन दुनिया की जिल्लत बर्दाश्त कर लोगे? काशिफ ने गुस्से में आकर जोर से धक्का दिया। नुसरत का जिस्म दीवार से जा टकराया। एक होलनाक चीख और फिर खामोशी छा गई। मोहल्ले वाले आवाज सुनकर बाहर निकले। कुछ लोग भाग कर आए। नुसरत बीबी फर्श पर गिरी थी, सांस टूट रही थी, हड्डियां करक चुकी थी। किसी ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल पहुंचने पर रिपोर्ट आई, 2 पसलियां, दायां बाजू और कोल्हे की हड्डी टूट चुकी है। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, हड्डियां कमजोर हैं, सेहतयाबी में वक्त लगेगा। पुलिस भी पहुंच गई। कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन नुसरत बीबी ने पुलिस के सामने जबान ना खोली। माँ हूं, कैसे अपने बेटे को हवालात में डाल दूं? पुलिस वाला बोला, माँ जी, जुल्म छुपाने से जालिम को ताकत मिलती है, लेकिन माँ की मोहब्बत ने इंसाफ के रास्ते पर पर्दा डाल दिया। अस्पताल के कमरे में नुसरत बीबी खामोश लेटी थी। जिस्म से ज्यादा दिल टूटा हुआ था। एक नर्स ने पूछा, माँ जी, आपके बेटे ने यह सब क्यों किया? नुसरत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, माँ के हिस्से में हमेशा कुर्बानी आती है, शिकायत नहीं। काशिफ 2 दिन बाद अस्पताल आया, लेकिन हाथ में फूल या दवा ना थी, सिर्फ मोबाइल पर मसरूफ था। अम्मा, जल्दी ठीक हो जाओ, हमें भी घर के काम होते हैं। माहम ने अस्पताल के बाहर दोस्तों से कहकहे लगाए। वो दोनों इस हालत को मामूली हादसा समझते रहे। मोहल्ले वाले कहते, जिस माँ ने सारी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बानी दी, उसी ने ये दिन देखने थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा बगड़ जाए तो माँ का साया भी बोझ लगता है। नुसरत बीबी ने बिस्तर पर करवट ली और रब से इल्तिजा की, या अल्लाह, मेरे सब्र का बदला दे, मेरे बेटे को सीधी राह दिखा, या उसे उसके आमाल का हिसाब चखा दे। आसमान खामोश था, लेकिन रब की लाठी बेआवाज थी। नुसरत बीबी अब अस्पताल में बेसहारा थी। वो कभी छत को देखती, कभी आंखें बंद करके खामोशी से आहें भरती। वो वक्त याद आता जब वो काशिफ को झूले में लोरियां देती थी। वो नन्हे हाथ, वो मासूम हंसी। आज उसी हाथ से धक्का मिला जो कभी माँ की उंगली पकड़कर चलता था। अगले दिन काशिफ को कॉल आई, कारोबारी गोदाम में आग लग गई है। वो भागता हुआ गया, गोदाम राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड ने बताया, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं, किसी ने जानबूझकर लगाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिफाजती इकदामात मुकम्मल नहीं थे। काशिफ की जिंदगी की पहली ईंट गिरती है। दूसरी तरफ माहम का रवैये भी बदलने लगा। वो अक्सर फोन पर किसी से बात करती, देर से घर आती, काशिफ पर चीखती और फिर एक दिन जेवर और नकदी लेकर गायब हो गई। काशिफ ने दर दर माहम को ढूंढा, लेकिन माहम ने पहले ही नया शहर और नया रिश्ता ढूंढ लिया। कारोबार तबाह, बीवी फरार और कर्जा बाकी। अब कर्ज खा दरवाजे पर रोज आते, पैसे वापस करो, अदालत और थाने जाएंगे। काशिफ छुपता फिरता, दिन में दरवाजे बंद, रात को छुप कर निकलता। मोहल्ले वाले मन मोड़ने लगे। जब कर्ज चुकाने की मोहलत खत्म हुई, अदालत ने हुक्म दिया, मकान नीलाम किया जाए। वही मकान जहां मां ने बरसों पसीने से ईंटें जोड़ी, जहां दीवारों पर मां की दुआएं लिखी थी, अब नीलामी में बक गया। काशिफ सड़क पर आ गया, चंद कपड़े, एक मोबाइल और खाली नजरें। एक दिन काशिफ को खबर मिली, तुम्हारी मां का इंतकाल हो गया है। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। मां का जिस्म सफेद कफन में लिपटा हुआ था, आंखें बंद, चेहरा पर सुकून, मगर दिल तोड़ने वाली खामोशी लिए। काशिफ मां के कदमों में गिरा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं गुनाहगार हूँ, बदबख्त हूँ। लेकिन अब माफी का वक्त गुजर चुका था। नमाज जनाजा में चंद मोहल्लेदार और वो नर्स शामिल थी जो नुसरत का दुख बांटती रही। एक बुजुर्ग ने कहा, जिस माँ को बेटे ने अस्पताल पहुंचाया, उसकी मैयत को बेटा कंधा दे रहा है।
ये दुनिया का अंजाम है। 6 माह गुजर चुके थे। एक मदरसे के बाहर एक मेला कचीला नौजवान बैठा था, कपड़े चीथड़ों में, बाल बिखरे हुए और आंखों में सिर्फ पछतावा, सिर्फ आंसू। वो हाथ फैलाए आने जाने वालों से एक ही फरियाद करता, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, माँ को दुख न देना। एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछता है, अम्मी ये कौन है? माँ ने गहरा सांस लिया और धीमी आवाज में कहा, ये वो है जिसने अपनी माँ को रुलाया था और अब खुद सारी दुनिया के सामने रो रहा है। वो नौजवान काशिफ था, वही काशिफ जिसने कभी नशे में अपनी माँ को धक्का दिया था, जिसकी माँ बिस्तर पर तड़पती रही और वो मोबाइल पर मसरूफ रहा। आज वही काशिफ एक मदरसे के दरवाजे पर अपनी माँ की आहों का सदका मांगता है। माँ को तकलीफ न देना, वरना जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी। लोग गुजरते जाते हैं, कुछ सिक्के देते हैं, कुछ अफसोस भरी नजरें, और काशिफ हर लम्हे, हर सांस में अपनी माँ को याद करता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि माँ की आह कभी खाली नहीं जाती। जिसने माँ को रुलाया वो दुनिया में जरूर रोता है।